प्रेमपत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, हित उपदेश, प्रकार 53वां। दुनिया में बहुत से लोग जमा मर्दी और बहादुरी का काम वास्ते प्राप्ति धन और नामवरी के करते हैं, बल्कि जान तक दे देते हैं, पर उसका फायदा चंद रोज का है। लेकिन जो कोई मन और माया और काल और कर्म से लड़े, उसको सच्चे मालिक का धाम और चरणों में वासा मिल सकता है कि जहां अमर और परम आनंद प्राप्त होगा और जन्म मरण का दुख और किसी किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग वास्ते प्राप्ति धन और नामवरी और तरक्की ओहदे वगैरह के बहुत से काम बहादुरी और जान जोखों के करते हैं और सख्त मौकों पर और दूर देश में जाकर लड़ाई में शामिल होते हैं और खूंखार जानवरों से शिकार के वक्त लड़ते हैं, या वास्ते प्राप्ति धन और शोहरत अपनी ताकत और बहादुरी के उनको मारते हैं। संत कहते हैं कि यह लड़ाई हरचंद कठिन है और जान जोखों की है, पर किसी कदर आसान है। लेकिन जो कोई मन और माया से लड़े और इन दोनों को अपने काबू में लावे, वही सच्चा और पूरा सूरमा है और वही संत सद्गुरु और मालिक के दरबार में आदर और बड़ा दर्जा पावेगा। आदमियों और जानवरों से हथियार के साथ लड़ाई में एक बार और एक वक्त की तकलीफ होती है, लेकिन मन और माया के साथ लड़ाई में दम दम की मौत और तकलीफ है। जो कोई इसको कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया का बल लेकर झेले और मैदान से कदम न हटावे और भक्ति दिन दिन बढ़ावे, वही सच्चा बहादुर है और वही काल और कर्म को जीतेगा और वही एक दिन कुल मालिक के दरबार में दखल पावेगा। हर किसी की ताकत और हिम्मत नहीं है कि मन और माया का मुकाबला करे, क्योंकि जब तक उसके दिल में संसार के भोग विलास की वासना धरी हुई है और अनेक तरह की चाहें उसके पूरा करने के निमित्त उठती रहती हैं और वह उनके मुआफिक थोड़ा बहुत जतन करता रहता है, तो वह मन और माया का कर्जदार है और जब तक कि कर्ज अदा नहीं करेगा तब तक उनके इलाके से बाहर नहीं जा सकता है और न किसी तरह से उनका मुकाबला कर सकता है। और ऐसा शख्स संतों के सत्संग में नहीं ठहर सकता और न उनकी जुगत की कमाई उससे बन सकती है। जिस किसी के दिल में संसार का हाल और उसकी नाशमानता देखकर थोड़ा बहुत बैराग दुनिया की तरफ से पैदा हुआ है और कुल मालिक का खोज कि वह कहाँ है और कैसे मिले मंजूर है, तो ऐसा शख्स संतों के सत्संग का अधिकारी है और संत सद्गुरु अपनी दया से उसका संजोग अपने चरणों में आप लगावेंगे। ऐसा शख्स सत्संग में शामिल होकर दुनिया के भोगों की नाशमानता और तुच्छता का हाल संतों के मुख से सुनकर उनसे नफरत करेगा और उनके प्रेमी जन की महिमा सुनकर मन में प्रीत और भाव लावेगा। ऐसा शख्स सत्संग में शामिल होकर दुनिया के भोगों की नाशमानता और तुच्छता का हाल संतों के मुख से सुनकर उनसे नफरत करेगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन की महिमा सुनकर उनमें प्रीत और भाव लावेगा और उमंग के साथ मन और माया को अपनी परमार्थी कार्रवाई में विघ्न कारक समझकर उनसे मुकाबला और लड़ाई करने को तैयार होगा। जो ख्वाहिश या तरंग वास्ते प्राप्ति जरूरी सामान के
बनज़र अपने और अपने कुटुंबियों के गुजारे के औसत दर्जे के मुवाफिक मौत से पैदा होवे वह मुबाह है, लेकिन फिजूल तरंगे और फिजूल ख्वाहिशें वास्ते प्राप्ति भोग विलास और दुनिया की मान बढ़ाई के परमार्थी जीव को उठाना मने है, क्योंकि इसमें मन और माया ताकत पाते हैं। जो कोई मन और माया को जीतने का इरादा करके और संसदुरु का बल लेकर लड़ाई शुरू करेगा, वही आहिस्ते आहिस्ते उन पर फतह पावेगा। यह लड़ाई बड़ी भारी और सख्त है और बगैर मदद और दया और मेहर संसद गुरु के कोई मन और माया का मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला करने वाले अभ्यासी को लाजिम होगा कि अपने मन की चौकीदारी रखे और उसकी चाल ढाल को संसद गुरु के वचन के मुवाफिक दुरुस्त करे। यानी जब जब मन और माया के गलबे के वक्त कोई तरंगे फिजूल या नामुनासिब दिल में पैदा होवें, तो उनको फौरन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु की दया के बल से काटे और हटावे। यह बात सच्चे परमार्थ की कार्रवाई में बहुत जरूर दरकार है, क्योंकि जो इस तरह पर मन की गढ़त न की जावेगी तो वह हमेशा निज मन और माया का और भी उनके रचे हुए पदार्थ यानी भोग विलास का गुलाम बना रहेगा और बजाय उनसे लड़ाई लेने के उल्टी उनकी ताबेदारी करेगा। जिस किसी को संसद गुरु सच्चा प्रेमी और खोजी देखते हैं, उसको चरणों में लगाकर और सत्संग के वचन सुनाकर दिन दिन ताकत और मदद देते हैं और अनेक तरह की जुगतें समझाकर मन और माया से लड़वाते हैं। यह लड़ाई वर्षों बल्कि जन्म भर जारी रहती है। तब कुछ मन ढीला और कमजोर होकर किसी कदर बस में आता है और प्रेमी की ख्वाहिश के मुवाफिक काम करता है, यानी अपनी संसारी चाल और आदत छोड़ता जाता है और परमार्थी रहनी और बर्ताव इख्तियार करता जाता है। ऐसे प्रेमी और दर्दी अभ्यासी को गुरुमुख कहते हैं, यानी उसके मन में सिवाय मालिक की प्रसन्नता और उसके दर्शन हासिल करने के और कोई चाह जबर नहीं रहती है, और जिनको संसार और उसके भोग विलास प्यारे लगते हैं और उन्हीं के हासिल करने के निमित्त जतन करते रहते हैं, वे मनमुख कहलाते हैं। यानी मन और इंद्रियों के कहने में चलना उनकी आदत है, और जो कोई उसमें कुछ हर्ज डाले या परमार्थी समझौती सुनावे, वह उनको बैरी नजर आता है। गुरमुख यानी सच्चे प्रेमी जन सच्चे मालिक के प्यारे हैं। उनको मालिक सच्ची और भारी बड़ाई देता है और एक दिन अपने महल में विश्राम देकर हमेशा को सुखी कर देता है। मनमुख जीव काल और माया के अधीन रहते हैं और उन्हीं के देश में बारंबार देह धरकर जैसा तैसा सुख दुनिया में पाते हैं और अपनी करनी अनुसार दुख भी भोगते हैं, और जन्म मरण के चक्कर से उनका बचाव नहीं हो सकता है। इसी वास्ते संसद गुरु दया करके सब जीवों को समझाते हैं कि जो अमर आनंद की प्राप्ति चाहो तो गुरुमुखता इख्तियार करो और मन और माया से चित्त में विरोध रखो, और यह काम सत्संग की मदद और सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास से बनना मुमकिन है। ऐसा सत्संग और अभ्यास और मन और माया के आहिस्ते आहिस्ते संसद गुरु के बल से जीतने की कार्रवाई राधा स्वामी मत में जारी है। ऐसी आसान युक्ति आज तक किसी मत और किसी वक्त में प्रकट नहीं हुई। वह कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने
जीवों को निहायत बलहीन और दुखी देखकर आप संसद गुरु रूप धारण करके समझाई है। जो कोई सच्चा प्रेमी और दर्दी है और हिम्मत और इरादा पक्का मन और माया के मारने का रखता है, उसको चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण लेकर और राधा स्वामी संगत में शामिल होकर उपदेश लेवे और अभ्यास शुरू करे, तो वह एक दिन संसद गुरु की दया के बल से इन दोनों पर फतह पावेगा और निर्मल और आजाद होकर माया के घेर के पार कुल मालिक के धाम में पहुंचकर वासा पावेगा और परम सुख और परम आनंद को प्राप्त होगा। वहां किसी किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है, हमेशा निर्मल आनंद ही आनंद रहता है, यानी वह स्थान महा आनंद और महाप्रेम का भंडार है और काल और कर्म का वहां मुतलक दखल नहीं है।